स्टूडेंट्स, जैसा कि साइंस हरियाणा चैनल इस बार दो चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेशन कर रहा है। एक तो एक्टिविटीज़, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, और दूसरा NTSC और NMMS की तैयारी। साइंस एक्टिविटी की इस कड़ी में इस बार हमारे साथ जुड़े हैं श्री प्रभात जी, लेक्चरर फिजिक्स। बड़ा स्वागत है सर। थैंक यू सर। तो प्रभात सर का थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ के अंदर, साइंस एग्जीबिशन के अंदर सर का हर बार एग्जीबिट फर्स्ट आता है, और हम सब टीचर के लिए ये एक तरह से इंस्पिरेशन का काम है। तो थैंक यू प्रभात जी टाइम निकालने के लिए। और आज की जो एक्टिविटी है क्लास 8 की एक तो उर्वरक, एक खाद, उनका हमने कंपैरिजन करना है कि कौन हमारी मिट्टी के लिए सबसे अच्छा है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पार्ट में। तो इस प्रयोग के लिए आपको चाहिए 3 खाली गमले, जिनमें आपने मूंग दाल अंकुरित की हुई, वैसे सादी मूंग दाल या गेहूं के दाने भी उपयोग कर सकते हो आप। ये मेरे पास है बच्चों गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद है, वैसे कंपोस्ट खाद, यूरिया और मिट्टी। तो इस प्रयोग में हम मेनली जो करेंगे कि एक डब्बी में यूरिया डालेंगे, एक में गोबर की खाद और एक में कुछ नहीं डालेंगे, खाली मिट्टी। और फिर हम देखेंगे 8 या 10 दिन बाद कौन सा फसल या किस गमले में हमारे पौधे की ग्रोथ कितनी है। तो आप कुछ बच्चों को सर एक्टिविटी के बारे में बताना चाहें? साथ साथ एक्टिविटी करते रहते हैं, कोई साथ साथ कोई नई चीज़ भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की जो आपने एक्टिविटी रखी हुई है, फसल में यूरिया यानी खाद, यूरिया या खाद किसका असर और कौन से लाभकारी, उसके ऊपर हमारी इस एक्टिविटी में। अब आप एक खाद का पैकेट लेके आए हैं, तो ये खाद कैसी है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कंपोस्ट खाद है सर, कंपोस्ट खाद है, मतलब किसी भी नर्सरी में या ये नर्सरी से 10 या 20 रुपए का एक पैकेट मिलता है बच्चों। अगर ये ना मिले तो सर कैसे बनाएं, उसके बारे में थोड़ा सा। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो साझा करना चाहता हूँ सर। ठीक है, अगर ये कंपोस्ट खाद कैसे घर पे बनाई जा सकती है, और ये बहुत अच्छी हमारे गमलों के लिए या हमारे पौधों के लिए, घर पे लगे पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद का एक सोर्स है, स्रोत है। देखो बच्चों, पोषक तत्व प्रत्येक पौधे को भी जिस प्रकार हमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रत्येक पौधे को भी पोषक तत्व चाहिए, बिल्कुल उनको भी ताकत चाहिए, तभी वो खड़े हो पाते हैं। मिट्टी में लगातार उनका उपयोग करने पर वो ताकत खत्म होती है मिट्टी में। तो मिट्टी को या तो गोबर डाल देते हैं या गोबर की खाद और ये कंपोस्ट खाद लगभग एक जैसी। ये हरे पत्ते, चीनी, सब्जी, फल, इनको गिलास चढ़ा के। जो एक चीज़ ध्यान रखना, सर ने यहाँ पर कहा है आप लोग से कि कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं, इस पर सर एक वीडियो और लेके आएंगे। तो उसके लिए आप लोग सर को कमेंट करते रहिएगा जितने ज़्यादा कर सको, ताकि सर को भी याद है कि हाँ मुझे इस खाद के ऊपर भी कंपोस्ट खाद का बनाना है। एक हम इसी वीडियो के अंदर ड्रिप इरिगेशन अलग से मॉडल बनाना सिखाना चाहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन तकनीक जो है पानी की बचत की सबसे अच्छी तकनीक है। बूंद बूंद पानी हर एक पौधे को मिलता है। सामान हम ले आए थे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, वो हम एक अलग वीडियो में ड्रिप इरिगेशन बिल्कुल मॉडल बनाएंगे इसका। तो आज का प्रयोग शुरू करें सर। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी तीनों गमले में डाल। ठीक है सर, चम्मच का इस्तेमाल करें। हाँ, यदि आपने चम्मच ली है, कोई भी रसायन हो, कोई भी चीज़ हो, कोशिश करनी चाहिए प्रयोग के दौरान छूना नहीं चाहिए। छूने से वो जहरीली भी होती है। जैसे यूरिया खाद है, थोड़ा जहर की तरह ही होती है, एक तरह से जहर ही, लेकिन उसमें पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए बहुत अधिक मात्रा में। और अलग बात बताऊं बच्चों, खाद पौधे को जितनी मर्जी डाल दो वो पौधे को नुकसान नहीं करती, लेकिन यूरिया जो है अगर हम पौधे में डालते हैं एक लिमिट से ज़्यादा तो वो पौधे को जला सकती है। उसको भी हम यहाँ प्रयोग कर दे सकते हैं। फिर अगर हमारे पास 3 गमले हैं, लेकिन आपने एक गमला बिना खाद वाला रखना है ना।
बिना खाद वाला चलिए कोई बात नहीं। आप अगर एक अलग से वैसे पता है ये बात बनी हुई है, अगर खाद ज़्यादा होगी यूरिया खाद तो पौधा जल जाएगा, यानी कि उसको इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में पोषक तत्व भी नहीं बचा पाएगा। देखिए बेटे, हमने सब में 5-5, 6-6 चम्मच मिट्टी डाल दी है। ज़्यादा तो भर ही लेते हैं कि ठीक रहेगा इतना। अभी इसमें डालें ना, हाँ फिर इसके मिलाने के ठीक है, फिर डालेंगे। अब हम इसमें ऊपर मिट्टी इसलिए डालेंगे तो सख्त दिखेगी। ठीक है। आमतौर पर पूरी करनी होती है कम चम्मच से हाँ, तो मिट्टी अगर तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पार्ट में सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करना, तो यहाँ मिट्टी तैयार कर रहे हैं, इतना से उसको पोलिंग कर रहे हैं, ताकि उसके बाद सिंचाई है, सिंचाई के बाद हमें बीज मिट्टी में ऐसे सख्त मिट्टी के टुकड़े होते हैं, लेकिन अगर हम अंकुरित की बात करें तो अंकुरित जैसे हमारा मूंग है, इनके अंकुरों में इतनी ताकत नहीं है तो इसका प्रतिच्छेदन करके इसको बाहर निकाल सके, तभी हम कहते हैं कि मिट्टी को हम पोली करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से मिट्टी को पोला करना, बिल्कुल मिट्टी को पोला करना, ताकि आपसे कोई पूछे हाँ। मिट्टी को हम पोला क्यों करते हैं तो आपके पास जवाब होना चाहिए, ताकि बीज आसानी से बाहर निकल सके। बहुत बढ़िया बात बताई सर। और मैं बच्चों एक बात और बताना चाहता हूँ, NMMS की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं इसी टॉपिक से ही पिछले 5 सालों के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। मोस्टली NMM 2 टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रबी और खरीफ की फसल, और एक क्वेश्चन आ रहा है खाद और उर्वरक से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न करना। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके 2 काम आने वाले हैं। आपसे अगर कोई चीज आपको पूछनी भी हो तो आप इस वीडियो में नीचे हाँ, कमेंट बॉक्स सेक्शन में में बड़े आराम से पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि सर बहुत ही एक्टिव है, सारे कमेंट्स को बड़े आराम से देखते हैं और हर कमेंट के जवाब देते हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया आपने। अब हम देखिए मिट्टी हमने पोली कर ली इसमें तीनों डब्बों में। अब हम थोड़ा सा ये कर लें, आप लोग को लग रहा हो कि उल्टे सीधे क्यों रखें, A, B और C कर दिया हमने। A में यूरिया, B में गोबर की खाद और C में हम अभी तीनों खाली हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला हम रखते हैं सब खाली, चलो ऐसे आसान पहले। रहेगा। सबसे पहला जो हमारा जो नेचुरल जो आम तौर पे जमीन पाई जाती है वो है, इसमें हमें कुछ नहीं मिला है, ना हमने खाद मिलाई ना ही कुछ नहीं। उर्वरक मिलाई। दूसरे नंबर में हम मिलाएं खाद हमारी, जो हमारी खाद हम कंपोस्ट खाद लेके आए हैं। और तीसरे में हम मिलाएंगे यूरिया। यूरिया किस रंग का होता है आमतौर पे आप सभी को पता होगा, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। ये देखिए तो ये यूरिया चीनी के दाने की तरह होता है, फैक्ट्री में तैयार होता है, काफी जहरीला होता है, चीनी इसलिए के दाने की तरह होता है। और देखिए मैंने यहाँ पर हाथ नहीं लगाया, ये हम बार बार बताते हैं, किसी प्रयोग करने से पहले किसी भी रसायन को आप अपने हाथ से ना छुएं। जहरीला हो और सकता है, ये जला सकता कोई भी गतिविधि होती है रसायन के साथ अपने बड़ों के सामने करें या अपने शिक्षक के सामने करें। है। बिल्कुल सही बात है आपने। कई बार आप लोग स्कूल में होते हैं, बोलते हैं टीचर नहीं है, चलिए हम जाते देखते हैं क्या है, तो वो चीज़ आप लोग के मन में अच्छी बात है, क्या है वो ठीक है, लेकिन टीचर नहीं है वो बहुत गलत है। और बहुत नुकसान टीचर को कर आप बुला के लाइए, टीचर कभी आपको मना नहीं करेगा। और कोशिश करिए विज्ञान रूम का, विज्ञान कक्ष का इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया बात। सर ने विज्ञान कक्ष भी बहुत अच्छा बना रखा है, और इनका साइंस क्लब CV रमन है सर, नहीं, विज्ञान प्रभात विज्ञान प्रभात साइंस क्लब वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लब डिस्ट्रिक्ट सिरसा का है, और इस बार कितने 30,000 से भी ऊपर रुपए आए हैं शायद मेरी तरफ से। लास्ट ईयर 50,000 50,000 रुपीज़ हैं डेवलपमेंट में। तो बच्चों साइंस के लिए जितना डिवोशन सर का है, बहुत हम सब के लिए ये इंस्पिरेशन। आइए सर थोड़ा सा आगे स्टेप करें आगे अपना। अब बच्चों हम लोग ये कर रहे हैं, साथ साथ हम थोड़ा सा बात भी करते जाएंगे। एक इंस्पायर की मानक अवार्ड आ चुका है, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान देना, अपने साइंस के टीचर से बोलना सर हमें मॉडल बनाना है। साइंस का कोई एक ऐसा मॉडल जो आपको लगे कि हाँ ये कुछ नई चीज़ हमें बता रहा है, कोई ज़रूरी नहीं आपके दिमाग से उपज हो रही हो। आप YouTube पर और भी बहुत सारे चैनल्स पर सर्च मारिए कि आजकल क्या चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्या है। तो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में जो हमें पता चल जाएगा ना कि ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग, तो आप सोचिए उस लेवल को हम अपने इंडिया में कैसे ला सकते हैं। बाहर विदेश कितनी तरक्की कर रहा है, चाइना, जापान, तो वो क्यों तरक्की कर रहा है, उनकी नई नई तकनीकें जो हैं उनको हम देखें, और जब हम उनको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं और हम उस जगह पे आने की कोशिश करेंगे। तो इंस्पायर अवार्ड मानक निकल चुका है, सितंबर में लास्ट डेट है, आपके पास 1-1.5 महीना है सोचने का, समझने का, फिल करने का फॉर्म। हर क्लास से सिर्फ एक बच्चा नहीं, 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है 6वीं से 8वीं और एक होता है 9वीं 10वीं। तो 6वीं से 8वीं में आप 3 बच्चों के नाम भेज सकते हैं और 9वीं 10वीं में आप 2 बच्चों के नाम भेज सकते हैं।
सकते हैं। बच्चों में वैज्ञानिकी का गुण पैदा करने के लिए जो सर ने बात बताई है, इंस्पायर अवार्ड बहुत ही सरकार की एक अच्छी स्कीम बच्चों में साइंस जो के जो प्रति बच्चा जीतता है उसको 10,000 रुपये उसके खाते में पैसे आते हैं। 10,000 एक छोटी अमाउंट नहीं होती है। आपका जो प्रयोग अगर बनेगा आपका ज़्यादा प्रयोग सिलेक्ट हो जाता है हाँ जी, तो 10,000 रुपये सरकार देती है वो प्रयोग बनाने के लिए, अगर आपका आइडिया सिलेक्ट हो जाए। पिछले वर्ष मैं बताता हूँ, जो अभी करंट वर्ष है इसमें मेरे स्कूल के 5 में 4 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे। 5 में से तो 4 40,000 रुपये हमारे विद्यालय को विद्यार्थियों के खाते में आए थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी स्कीम है सरकार द्वारा चलाई गई है। इसका प्रयोग करें, अच्छे आप मॉडल लेके जाएं ताकि जो आपके विज्ञान शिक्षक है वो थोड़ा सा असमंजस में हो जाए कि हमें क्या करें, तो कि हम कौन सा मॉडल भेजें आगे। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब ए तो हमने खाली रखना है सर, ठीक है। तो बी में हम डाल देंगे खाद, ये वाला। मैं कहता हूँ थोड़ी सी मिट्टी हो डाल, थोड़ी मिट्टी हो डाल देंगे सर। पौधे जो होंगे ना दिख जाए, और कोई रीज़न नहीं। मिट्टी डालो, गहरे ज़्यादा है हमारे गमले। आप ये मिट्टी के बने गमलों में कर सकते हैं ये प्रयोग, या घर में बड़े गिलास से। यहाँ मैं थोड़ा सा सर को और थोड़ा सा बताऊँगा। सर थोड़ी सी हमारी लगता है हमने थोड़ी कमी छोड़ दी है कि हमने इन गमलों के नीचे छेद नहीं किया। चलो वो इतना अभी इतनी चौड़ाई नहीं है, हाँ ठीक है। ये भी एक प्रश्न है कि गमलों के नीचे छेद क्यों किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो इन गमलों में हम जितनी नहीं करेंगे क्योंकि चौड़ाई नहीं है, तो पानी का जो वाष्पीकरण हो रहा है तो इतना पानी होता है कि वाष्पीकृत हो जाता है, नीचे जा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर कई बार हम पानी की अधिक मात्रा डाल देते हैं तो पानी भी पौधे को नुकसानदायक होता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान देना है कि पानी की भी आप इसमें ना थोड़ा यूरिया और गोबर खाद, इसमें सर यूरिया हमारा सी में आएगा और इसमें गोबर। ये आप मैं गोबर खाद डाल देता हूँ, आप उसमें यूरिया ऐड करो। देखिए यूरिया हम डालेंगे 2 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी। चलिए हम एक ही चम्मच रखते, ज़्यादा नहीं रखते कि 2 चम्मच भी हमें लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें पोषक तत्व सीधा जो जरूरत है पौधे को वो चाहिए, लेकिन उर्वरक मिट्टी में हुमस नहीं देते हो, लेकिन जो हमारी खाद है नमी मिट्टी को हुमस भी प्रदान करती है, जो कि एक मिट्टी को जरूरत होती है, मिट्टी को बांध के रखने में सहायता देती है, यानी मिट्टी को बंजर बनाती है। अगर लगातार हम उर्वरक का उपयोग करते हैं तो वो मिट्टी को बंजर बनाता है। लेकिन ये प्रयोग भी किया हुआ है इस पे, जैसे हमारे बाल विज्ञान कांग्रेस होती है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये हर साल होती है, इनका अलग अलग थीम होता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को कहा जाता है कि आप एक शोध करिए, एक ऐसा शोध करिए कि उस शोध से कुछ निष्कर्ष भी निकले। अगर निष्कर्ष भी निकलता लेकिन बच्चों के अंदर एक वैज्ञानिक मानसिकता बढ़ जाती है। बात यही है, आज प्रभास सर को लाने का मेरा मकसद यही था कि बच्चों में जो इनके खुद के मेरा एक बच्चा इस बार स्टेट क्वालिफाई नेशनल पे गया बाल विज्ञान कांग्रेस में भी, हाँ, और एक तीसरी गतिविधि और है वो मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। तो अब मैंने इसमें मिक्स कर दी गोबर की खाद, इसमें थोड़ी मिट्टी और डाल ले सर, खाली बिल्कुल मिट्टी है, इसमें हमने कुछ नहीं डाला। इस बार सर का जो नेशनल साइंस कांग्रेस में भी नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट गया, वो क्या प्रोजेक्ट था सर? सर वो मिट्टी पर ही था। मिट्टी पर ही था, चलो इसमें काम आ जाएगा। थर्मोकोल जो हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा आमतौर पे टीवी में थर्मोकोल लग के आ गया, एसी में भी तो आ गया, फ्रिज में भी तो आ गया। तो इसमें जो हमारा होता है क्या बोलते हैं कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम थर्मोकोल को मिट्टी में डालेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे उर्वरकता कितनी है, मतलब कि उसकी उत्पादकता कितनी है, ठीक है, मतलब कितना वो अपने को फसल उत्पादन दे सकता है। देखो सर, सर का ये प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे लेके गए, सिर्फ थर्मोकोल डाला मिट्टी पिछले साल डाला था, उसमें कमी रह गई थी कि हमारे पास पानी की रिपोर्ट नहीं थी। अच्छा, हमने पिछली बार ये काम किया था, पानी में थर्मोकोल में पानी डाल देते, क्या पानी की कंटेमिनेशन हो रही है, पानी खराब हो रहा है। पर हमारा बच्चा स्टेट तक पहुंचा, लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं था कि इसकी रिपोर्ट, सॉइल की जो रिपोर्ट होती है, मृदा रिपोर्ट, और पानी की जो जल रिपोर्ट होती है, दोनों रिपोर्ट हमारे सिरसा में मुख्यालय है कृषि विज्ञान केंद्र के पीछे, सॉइल टेस्टिंग। आप कभी भी अपने सॉइल जो भी आप कर रहे हो प्रैक्टिकल, कभी भी आप वहाँ ले जाइए, आधा किलो मिट्टी का सैंपल कम से कम होना जरूरी है, आधा लीटर पानी का सैंपल। बहुत बढ़िया नॉलेज मिली। सरकार स्कूलों में भी ये लेबोरेटरी बनाने जा रही है। बिल्कुल, अपने सिरसा में शायद 6 से 10 स्कूल हैं। बच्चों, मिट्टी कैसी है, मिट्टी को कौन सा पोषक तत्व कम है, जिसकी जरूरत है, अगर वो पता लग जाए वही डालें, दूसरा डालें ही ना, तो किसानों की बचत हो सकती है। किसानों को पता नहीं यूरिया की जरूरत है, यूरिया डाली जा रही है, तो इसलिए सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो थर्मोकोल का फिर क्या रास्ता? थर्मोकोल में सर ऐसा रहा कि जो रिपोर्ट ली ना, तो थर्मोकोल ने, क्योंकि हमारा जो समय था वो थोड़ा कम था,
सर कम समय में हमें ये लगा कि रिपोर्ट जो है हल्की सी कम हो रही है, जो मिनरल्स चाहिए, जो उसके अंदर पोषक तत्व चाहिए उसमें हल्का सा कम हुआ। तो हमने सोचा कि लंबे समय तक पड़े रहेंगे तो मिट्टी की बचत कर देंगे। तो हमने वही डिस्कस निकाला कि लंबे समय तक पड़े रहने के लिए कर देंगे, लेकिन पानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, चाहे लंबे समय तक पड़े। लेकिन वो रिपोर्ट जब हमने टेस्ट करी उसमें ओके आया कि हमने 1 साल तक पानी रखा थर्मोकोल में, 1 साल तक उसके बाद भी किया फिर भी उसके अंदर वो कंटेमिनेशन नहीं है, यानी थर्मोकोल पानी के अंदर नहीं। तो उसका हमने ये डिस्कस किया, जो बड़े बड़े ढानी टॉबर्स होते हैं, जो तालाब होते हैं छोटे छोटे, तो उसके ऊपर हम थर्मोकोल डाल देंगे, जो हमारे वेस्ट थर्मोकोल जाने बांध के, तो उससे क्या होता है जो वाष्पीकरण होता है ना उसकी दर घट जाएगी और पानी नीचे रिस जाएगा। तो हमने ये निकाला था 83% तक हम वाष्पीकरण रोक सकते हैं। जो हमारे गांव में 4 पौंड है उनका एरिया निकाल के हमने कैलकुलेट किया था, स्टेट तक पहुंचा, पर रिपोर्ट ना होने की वजह से बच्चा आगे नहीं गया। तो उस बच्चे के अंदर जज्बा उठा कि सर मुझे अगले साल जाना है और मुझे स्टेट पार करना है, और उसने उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया और स्कूल है वो मिट्टी में। तो इस प्रकार से बच्चे की हिम्मत होती है कि बच्चा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बढ़िया सर, थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं फिर अपन बुआई करते हैं। अब अगला चरण है बच्चों सिंचाई बुआई। जैसे बुआई के बाद सिंचाई करते हैं, पहले अपन डाल देते हैं, राल डाल देते हैं, तो हल्के हल्के लेयर इसके ऊपर अपन फिर मिट्टी की ओर लगा देते हैं। थोड़ा सा इनको कर दो, हाँ, अलग अलग जगह पे। जब ये उगेंगे तो साफ पता लगेगा कि यूरिया में कितना हमारी लंबाई हमने मापेंगे भी। सर एक चीज बताइए, हमने मूंग दाल क्यों ली? ये लिखा है मूंग दाल क्योंकि किताब में लिखा हो, मेरा लेके गेहूं के दाने भी ले सकते हो, कोई ऐसी हाँ, बात नहीं। मैं बताता हूँ करना। हाँ। मूंग दाल और गेहूं के दाने जो है ना बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, हाँ, जिसमें हम बहुत जल्दी शोध कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। शोध इसमें क्या है बच्चों, हम ना रिसर्च में हमें ना कैलकुलेशन दिखानी होती है। जैसे सर साइंस कांग्रेस में लेके जाते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन में आप स्केल लेके आप मापें कि ये 10 सेंटीमीटर है जी, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो कितना फ़र्क आया हमारे फसल की लंबाई में। तो ये एक तरह से इसी को प्रोजेक्ट कर सकते। तो बहुत अच्छा लगा सर, मैं कहता हूँ अनएक्सपेक्टेडली मज़ा आया आज के वीडियो में जानकारी साझे करने में। इंस्पायर अवार्ड की, नेशनल साइंस कांग्रेस की, अब तीसरे की भी मैंने बात की थी आपसे। तीसरा हमारा था जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी, और उसमें नेशनल लेवल पे आपका स्टेट लेवल सर, हर बार स्टेट लेवल में गया। पानी हम इसमें से डालेंगे, डायरेक्ट डालने थोड़ा हमें वैसा लगेगा कि छुट्टी पड़ सकती है। हाँ, सिंचाई होगी, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिट्टी की लेयर और डाल देंगे हाँ, डाल देंगे बाद में। हाँ। तो हम बात कर रहे हैं सर जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी की। जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी क्या होता है, ये खंड स्तर पर करवाया जाता है। सबसे पहले खंड स्तर पर जो मॉडल सेलेक्ट होते हैं उनको जिला लेवल पे लेके जाते हैं, और जिला लेवल से सेलेक्ट होते हैं वो स्टेट लेवल पे आते हैं। और मेरा सर तो ये रहा है कि पिछले 8 साल से लगातार मैं हमारे बच्चे स्टेट में गए हैं, कम से कम एक तो पहुँचे हैं। मतलब हर साल कुछ ना कुछ मिलते ही रहा है, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया मौका मिला मुझे। मेरे बच्चे ने स्टेट में क्वालिफाई कर लिया और वो सीधे अब नेशनल तक पहुँचे। नेशनल जब भी पार्टिसिपेशन आई है, स्टेट अवार्ड उसको मिल गया है। ठीक है, टेक्सास को एक स्टेट अवार्ड मिल गया, स्टेट में वो फर्स्ट आया अपने टीम के अंदर। उम्मीद करते हैं नेशनल भी आगे जो सर अचीव करे वो, और अच्छी से पार्टी लें सर से। बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टियां भी पेंडिंग है सर की, देते रहते हैं पार्टी सर आपको ना मैं देता नहीं देते, बात करते रहते हैं हमेशा पार्टी की, लेकिन इस बार पार्टी जरूर करेंगे प्रवास सर। बिल्कुल तो अब सिंचाई होगी। अब बच्चों एक हम ना अगले वीडियो के अंदर कंपैरिजन तो करेंगे, ड्रिप इरिगेशन मॉडल दिखाएंगे आप इसी में। हाँ, इसी के अंदर हम यानी कि पानी की जो वेस्टेज कम करते हैं, बूंद बूंद पानी में जाता जाएगा, वो बना के आपको साथ दिखाएंगे अगले वीडियो के अंदर, और इनका कंपैरिजन करेंगे कि 10 दिन बाद क्या कंपैरिजन है। अगर मेरा आना हो गया तो मैं आपको इसमें एक नियम और सिखाऊंगा। ड्रिप इरिगेशन में पास्कल लॉ का नियम लगाएंगे। हाँ जरूर सर, जरूर। पास्कल लॉ का नियम देखिए मैंने इस बार मॉडल बनाया था, हालांकि बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कोई बात सिलेक्ट होना भी जरूरी है। हमें खुशी ये होती है कि बच्चा सिलेक्ट करता है। आपको शायद पता ही है कि पिछले 2-3 साल से लगातार 15-20 मॉडल मेरे ब्लॉक लेवल हाँ, बहुत अच्छा हमारे लिए रहता है, बड़ी खुशी होती है। एक्चुअली मैं तो स्कूल में जाके बच्चों को अनाउंस करता हूँ, जिस बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है, मन में मॉडल है तो बता दो, मन में मॉडल नहीं बस हिम्मत है आपकी कि हाँ मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो आप मेरे पास आओ। मॉडल मैं सर्च करके दूंगा, उस पर आपको स्टडी करनी है, और मॉडल कैसे कार्य करता है वो आपने सारा पढ़ना है।
बनवाने में हम पूरी मदद करते हैं। बाकी बाकी तो सब है ही सामने, रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, कई बार नहीं भी आता, बिल्कुल कई बार नहीं आता, लेकिन काफ़ी सिलेक्ट होते हैं सर के प्रोजेक्ट, काफ़ी सिलेक्ट होते हैं और सीखने को बहुत मिलता है। इस बार मेरे 4 मॉडल हैं, तो आप उसमें से एक तो आप लोग देख चुके हो, बाकी 3 नए हैं बिल्कुल। उनमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपने कभी, मतलब मैं ये बहुत सोचा नहीं होगा, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल से हैं, लेकिन उसको दिखाने का तरीका अलग होता है। एक्चुअली मॉडल होता वही है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इसी को बात करने में सिर्फ ऑडियो डालूँ, कुछ और डालूँ, कुछ एक्स्ट्रा लाइट वाइट डालूँ, तो दिखाने का तरीका अलग है, सामने वाले को लगे कि हाँ नहीं कर रहा। सर का प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे गया, यही चीज़ थी, लेकिन उन्होंने क्या ली थी, थर्मोकोल ली थी। थर्मोकोल का क्या प्रभाव पड़ रहा है मिट्टी के ऊपर, ये आप लोगों के लिए सवाल है, और थर्मोकोल का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं बीच में देखो वीडियो में उत्तर भी दे चुका हूँ। हाँ, तो और उसका हम पानी में डाल के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए ये है कि बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज से हम खाद क्या कोई और ढूंढ सकते हैं, जैसे गौमूत्र, नीम के पत्ते, या ऐसी चीज़ ढूंढें जो वेस्ट हो और हम उसका यूटिलाइज करें खाद बनाने। जैसे मान लो आजकल छलियों का सीजन चल रहा है, मक्की का सीजन, तो मक्की के पत्ते हम गिराते रहते हैं, क्या उनका कोई सदुपयोग किया जा सकता है खाद बनाने में या किसी चीज़ में? यही साइंस प्रोजेक्ट है। बच्चों एक छोटी सी चीज़ आप क्लियर कर देता हूँ, सर ने जो भी चीज़ कहा, मैं आपको ध्यान दे दूँ, जो हमारी ये जो होते हैं ना खाद, ये जिस वस्तु में जीव है, मतलब जिस चीज़ में भी जीव है या था, उन चीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जैविक कार्बनिक और जैविक चीज़ों का ही उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। सर हमने इसमें मिट्टी डाल दी ऊपर से क्लियर। चलो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या कंपैरिजन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभास सर, आज अपना टाइम निकालने का। एक और है आपके पास? देखिए बच्चों, आप लोगों ने वीडियो में बातें सुनी मेरी और अमित सर की, मैं आपको एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी सरकारी विद्यालय की जो विज्ञान की स्थिति है इस समय प्राइवेट को टक्कर दे रही है, और उस आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में उनसे कई स्तर पे ऊपर जाए। तो ये छोटी छोटी गतिविधियाँ आती हैं ना, हम इनसे पीछे ना हटें। कि हमारे पेपर हैं, मैं खासकर बोलता हूँ 10th और 12th वाले बच्चों को, जो इंटरेस्टेड है वही है, कि उनको हम जोड़ नहीं देते उन बोर्ड क्लास के लिए। जो 9वीं के बच्चे हैं, आप 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे और 11वीं बच्चे होते हैं ना, तो इनके लिए मैं ये कहता हूँ बेटे, जितनी कॉम्पिटिशन में आप भाग करोगे, जीतना हारना अलग बात है, वहाँ जाके एक मॉडल आप लेके जाओगे, 10 मॉडल आप सीख के आओगे, और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा कि है सिंपल सा मॉडल फर्स्ट आ गया, इससे अच्छा तो मैं अगली बार बना लूँगा। तो ये चीज़ आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी ना, आपको विज्ञान की दृष्टि बदल जाएगी कि आपका ये विज्ञान है, बोलना विज्ञान, हर चीज़ का विज्ञान। जैसे हम सब वापस से बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपने अंदर एक वैज्ञानिक मानसिकता तैयार की जाए, जो आगे आने वाले समय में आपको और इस समाज को बहुत लाभ देगा। थैंक यू अमित जी। अगर बच्चों को कुछ पूछना हो तो सर अपने बारे में, मतलब ईमेल आईडी या कोई अगर किसी बच्चे में साइंस एग्जीबिशंस, मॉडल या चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस या साइंस एक्टिविटीज रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो मुझे आप वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा चैनल भी है प्रभात सर बड़ा बुरा, आप चाहें तो उस पर भी जाके देख सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी है dath4024@gmail.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरे ख्याल से मैं आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, आप ग्रुप में डालिए, मैसेज का रिप्लाई आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात सर।